सबसे पहले हम रब्ब करीम का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको ईमान और इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत से मालामाल किया। जिस रुए ज़मीन पर इस वक्त हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये इंसानी तारीख़ की सबसे एडवांस सदी कही जाती है। साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से आशाइश और आराम और राहत के असबाब और वसाइल के एतबार से एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होने के वसाइल के एतबार से कम्युनिकेशन और एक जगह से दूसरी जगह से ताल्लुकात को कायम करने के एतबार से तो जो सहूलतें इस वक्त दुनिया में मुझे और आपको मयस्सर है, आज से पहले इन सहूलतों का दुनिया में तस्वुर भी नहीं था। दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक इंसान अंडमान निकोबार में बैठा हुआ है और वो दुनिया के दूसरे चप्पे में फिजी में बैठे हुए किसी इंसान के साथ बात कर सकता है। वो दुनिया के किसी कोने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में, अमेरिका या जर्मनी में, कनाडा या अफ्रीका के किसी जंगल में बैठे हुए इंसान के साथ उसकी तस्वीर भी देख सकता है, उससे गुफ्तगू भी कर सकता है और उसके अपने इर्द गिर्द का माहौल भी बता सकता है। अगर आज से 60-70 साल पहले का इंसान कब्र से उठकर आ जाए और आप उसके सामने आज के हालात की कहानी सुनाना शुरू कर दे, तो वो आपको ये कहेगा कि आर यू मेंटल? वो कहेगा कि आप बेवकूफ़ है क्या? आपका दिमाग काम करता है क्या? ऐसा हो सकता है? आप ज़रा अंदाज़ा लगाए कि एक ज़माना था कि लोग यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार में आए, उनको यहाँ पर पहुँचने के लिए, हिंदुस्तान से यहाँ पर पहुँचने के लिए 15 दिन, 20 दिन और 1 महीना लगता था। और आज हिंदुस्तान से यहाँ कितनी देर में पहुँचते हैं? 2 घंटे में पहुँचते हैं। तो ऐसी बहुत सारी हमारी अपने इर्द गिर्द की आप अगर ज़िंदगी का जायज़ा लें तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं। मगर मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि जितनी टेक्नोलॉजी और साइंस एडवांस है, एक सर्वे दुनिया का ये कहता है कि दुनिया की तारीख में, इंसान ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री में अगर सबसे कमज़ोर कोई नस्ल है तो वो वही नस्ल है जो इस एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रही है। आप कहें ये कैसे हो सकता है? मगर ये हकीकत है कि साइंस का सर्वे और साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि आज तक दुनिया में इतनी कमज़ोर नस्ल पैदा नहीं हुई जितनी कमज़ोर नस्ल और जनरेशन 2000 के बाद पैदा हुई इस दुनिया के अंदर। क्यों? कहा इस जनरेशन के हाथ में मोबाइल था, इस जनरेशन ने फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दी तो ये बदनी एतबार से कमजोर हो गई। इस जनरेशन ने 24 घंटे में से 4, 6 और 8 घंटे मोबाइल में देखना शुरू किया तो आंख के एतबार से कमजोर हो गई। इस जनरेशन ने अपने सारे ज़रूरी और प्रायोरिटी के तौर पर जो काम होने चाहिए उन सब कामों को किनारे कर दिया और गेम खेलने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर और पता नहीं कैसी कैसी वाहियात चीज़ों के ऊपर अपना वक्त खर्च किया तो वो आंखों पर चश्मा लगाकर बैठ गई। और ये वो जनरेशन है जिसके हाथ में जब मोबाइल थमा दिया गया तो इस जनरेशन ने रीडिंग छोड़ दी, इसने स्टडी छोड़ दी, इसने रिसर्च को खैराबाद कह दिया। तो
इस जनरेशन पर साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जो चीजें वजूद में आई उसका इतना गलत इफेक्ट और इतने नेगेटिव उसके ऊपर असरात मुरत्तब हुए हैं कि अगर हम उसे सोचने के लिए बैठ जाएं तो हम ये कहने पर मजबूर होते हैं कि काश कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस न होती तो अच्छा था, इसलिए कि उसने इंसान को इंसानियत से निकालकर हैवानियत की तरफ ढकेल दिया। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा कि जंगल में जो जानवर जिंदगी गुजार रहे हैं, खूंखार जानवर जो जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी भी बहुत सारी वीडियो हमारे सामने आती है। उन वीडियोस को देखने के बाद कभी कभी ये होता है कि शेर है, किसी हिरन के छोटे से बच्चे को वो शिकार करते हुए उसको मौका होता है, मगर वो उस पर रहम कहकर छोड़ देता है। कभी चीता है, वो किसी छोटे सी किसी चीज का शिकार करना चाहता है, मगर उसकी कमजोरी को देखकर उसे वो छोड़ देता है। कहा उन वीडियो को रखो और इंसानी मुआशरे में जो एक दूसरे पर इंसान जुल्म कर रहा है उस वीडियो के साथ जब कंपेयर किया जाए तो ऐसा मालूम होता है कि जंगल में रहने वाला वहशी और दर्दनाक जानवर ये इंसान से ज्यादा बेहतर है और इंसानों में रहने वाला इंसान उस जंगली जानवर से ज्यादा बदतर हो चुका है। ये क्यों ऐसा हुआ? होना यह चाहिए था कि जब साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, तहकीकात है, ये सारी चीजें हमारे सामने है, तो इसका तो ये नतीजा होना चाहिए था कि इंसान सबसे बेहतर इंसान होना चाहिए, मगर नहीं, रिजल्ट कुछ और है। ये रिजल्ट क्यों? तो साइंस ने इस पर भी रिसर्च किया कि आखिर ह्यूमन बीइंग, इंसान की सोसाइटी, इंसानी मुआशरा ये इतना ज्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों हुआ। तो कहा इंसानी मुआशरा इतना ज्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार इसलिए हुआ कि इंसानी मुआशरे का रिश्ता अपने दीन के साथ कमजोर हो गया। जब दीन के साथ कमजोर हो गया तो अपने खालिक के साथ कमजोर हो गया। जो अब अपने खालिक के साथ कमजोर हो गया तो अब वो दूसरों के लिए जीने के बजाय अपने लिए जीना शुरू कर देता है। उसको मालूम है कि मौत यकीनी है, उसे यह भी मालूम है कि मौत के बाद जिंदगी के एक एक सेकंड का अल्लाह के सामने हिसाब देना है, मगर उसके बावजूद वो उसकी तैयारी करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि उसके इर्द गिर्द इतनी सारी नेमतें मंडला रही है कि उन नेमतों में वो ऐसा मस्त हो चुका है जैसे गुटखा, बीड़ी और सिगरेट के पाकिट पर फोटो बनी हुई होती है और लिखा हुआ होता है कि अगर आप इसको खाएंगे तो आपको कैंसर हो सकता है। और ऐसी भयानक तस्वीर होती है कि आदमी उसको देखने से ही घबरा जाता है, मगर पीने वाला उसे हर मर्तबा देखता भी है, पढ़ता भी है, मगर फिर भी पीता है। उसको मालूम है बहुत सारे उसके दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में उसके केसेस हुए होते हैं, मगर वो फिर भी उसे छोड़ता नहीं। क्यों? इसलिए कि उसकी गलत आदत और हैबिट ऐसी बन चुकी है जो अब नहीं छूट सकती है। तो इसको क्या कहते हैं? फारसी में कहते हैं जबल गर्दत जिबिल्लत नमी गर्दत, कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है मगर इंसान में जो गलत हैबिट आ जाती है वो उसके अंदर से निकलना ये बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट होता है। लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दीन, ये अल्लाह के साथ कनेक्शन और इंसानी मुआशरे का बेहतरीन जनरेशन कैसे वजूद में आए। तो इसको वजूद में लाने के लिए हमें अपने जनरेशन को अल्लाह की किताब से जोड़ना पड़ेगा। हमें अपने आप को अल्लाह की किताब से जोड़ना पड़ेगा। हमें
अपने घर को अल्लाह की किताब से जोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी औरतों को अल्लाह की किताब से जोड़ना पड़ेगा, हमें अपने नौजवानों को अल्लाह की किताब से जोड़ना पड़ेगा, हमें हमारे मुआशरे के हर फर्द को अल्लाह की किताब से जोड़ना पड़ेगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब है जो सारे इंसानों के दुनिया और आखिरत के मसाइल को हल करने के लिए नाजिल हुई।